बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो व्यूअर्स, मैं हूँ तबीबा रुखसाना सियालवी और उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से हैं और मेरे अच्छे अच्छे नुस्ख़ों पर अमल भी कर रहे हैं। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक मेल कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल है, जो कि सबसे अहम और मेजर मसला आजकल चलता आ रहा है कि मर्दाना बांझपन। नाज़रीन, शादी होने के बाद जो सबसे पहला शौक़ इंसान को लगता है वो यही कि वो औलाद के काबिल नहीं है, वो बांझ है, चाहे वो मर्द है चाहे वो ख़ातून है। उनके लिए ये तकलीफ़ दे बात है, बहुत ही तकलीफ़ दे बात है कि अगर उनकी रिपोर्ट नील आ रही है, एक तो वो ख़ुद मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरी बात ये कि हमारा माशरा ऐसे लोगों को जीने भी नहीं देता कि जिनकी रिपोर्ट नील आ जाती है। सबसे पहली बात ये कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों अदवार में इंसान के मिजाज मुख्तलिफ पाए जाते हैं। तो तीनों अदवार की जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो भी अलग अलग हैं। सोचने वाली बात यह है कि उम्र का कौन सा वो हिस्सा है जबकि स्पर्म्स अच्छे से बनते हैं। तो सजेस्टेड पॉइंट्स यही हैं कि नौजवानी में स्पर्म्स बहुत अच्छे बनते हैं। बचपन में जो रतूबत जिस्म के अंदर मौजूद होती है वो स्पर्म्स पैदा नहीं करती। वो होता है जी असाबी मिजाज, जो कि बच्चों का मिजाज गर्दाना चाहता है। लड़का बचपन के दौर से निकल के जवानी में कदम रखता है तो वो बालिग होता है, उसका मिजाज उजलाती हो जाता है, यानी कि खुश्क हो जाता है। याद रहे, मैं औरतों की मिजाज की बात नहीं कर रही, औरतें खुश्क नहीं होती हैं। तो अल्लाह ने ही डिसाइड किया कि मर्दों को उस वक्त जबकि वो बालिग होते हैं तो फिर उन्हें खुश्की की तरफ माइल कर दिया जाए। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जरासीम की पैदाइश का वक्त कौन सा। तो जबकि बहुत ज़्यादा रतूबतों का इज्तिमा है तब भी जरासीम नहीं बनते। हाँ, खुश्की और उसके साथ तेज़ाबियत का अमल जो है वो जरासीम को पैदा करता है और जरासीम को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ भी करता है। ऐसी आम सी मिसाल ये ले लें कि हमने दूध लिया, दूध में खट्टा डाला और फिर वो सारी रात पड़ा रहा और सुबह को वो दूध नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा जी? दही बन जाएगा। अब देखिए, उसमें खटास होती है, तुर्शी और तेज़ाबियत भी होती है, जबकि वो ज़्यादा देर पका रहता है। मर्दों के मुनासिब मिजाज खुश्की के साथ उसमें तुर्शी का पाया जाना ज़रूरी होता है ताकि स्पर्म्स बन सके। तो ये बात तय हो गई कि खुश्क मिजाजी में स्पर्म्स अच्छे बनते हैं। और किस मिजाज में जाके मनी पतली हो जाती है, तो वो मिजाज है जी गर्म मिजाज। मर्दों का जब मिजाज खुश्की के बाद गर्म होने लगता है तो फिर उनकी मनी पतली हो जाती है। ये बात याद रखें कि मर्द का मिजाज जो बेसिकली मिजाज है ना, बेसिक मिजाज जब वो बालिग होता है तो जो वो गेन करता है वो खुश्क मिजाज है। कभी ठंडा मिजाज हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, लेकिन जो बेसिक उसका आराम वाला मिजाज है जिसमें उसे आराम महसूस होता है, वो तकलीफ़ से निकलता है, वो उसका अपना ही मिजाज है जिसमें उसको फ़िट कर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर मिजाज गर्म है तो उसको दोबारा से अपनी खुश्की की तरफ लौटाना है। तो जी मर्दाना बांझपन में स्पर्म्स की कमी का ही इशू सामने आता है, तो इसी को मर्दाना बांझपन कहा जाता है कि ऐसा मर्द औलाद के काबिल ही नहीं रहता। अल्लाह की तरफ से देर ना हो, दुनिया में अंधेर नहीं हो सकता। अब जी मैंने एक बहुत अच्छा मुगल्लिस नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार किया है और मैंने कंसल्ट भी किया है और उसको अपने मुजर्रबात में लाते हुए जब मुझे पता चला है कि इसका रिज़ल्ट वाकई 100% निकल रहा है, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ इस नेट की दुनिया में शेयर करने की कोशिश की है, ताकि मैंने क्लिनिक में बैठ के चंद लोगों को देखना है, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और शायद इसको शेयर भी करेंगे, इसको बनाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारे मतलब के लिए और हमारी तमाम तर कोशिशों के लिए लाजमंद दुआ ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो नुस्खा जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा देती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं इस नुस्खे में ऐड कर रही हूँ वो है सतावर, फिर है मूसली और ये है जी सालब पंजा। तावर, मूसली और सालब पंजा, और इन तमाम तीनों अज्जा को बारीक पीस लेना है, आपस में यकजान कर लेना है और फिर अच्छे शीशे की बोतल में इसको सेव कर लेना है। अब 1 चम्मच निकालें और खाना खाने के बाद हमरा नीम गर्म दूध इसका इस्तेमाल करना है। ये खाने के लिए दवा है, ये मुगल्लस कहलाती है और वो मर्द
जो कि बांझपन के टैग लगा के फिर रहे हैं, वो इस टैग को हटाने के लिए इस नुस्खे का लाजमी इस्तेमाल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तकरीबन 1 से 2 महीने लगेंगे और स्पर्म्स की कमी बेशी का मसला बिल्कुल दूर हो जाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, अल्लाह उनके लिए शिफाएँ ही शिफाएँ नाजिल फरमाए, आमीन। और वो बेऔलादी के मसले से निकल सकें। और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। आपकी दुआओं की तालिब तबीबा रुखसाना सियालवी। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।